सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने अपना तथा योगियों के सिद्धांत का वर्णन किया, यानी अपना भी और योगियों का, यानी जो लोग योगी हैं और अपने अपने अनुसार ये लोग परमात्मा को समझते हैं और अपने अनुसार साधना करते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का और योगियों का सिद्धांत अलग अलग है। सबसे पहले चलते हैं इसकी वाणी में। ये वाणी है, साहब कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, उल्टी गंग समुद्र सोखे, शशि और सूर्य हिग्रास, नवग्रह मार रोगिया बैठे, जल में बिम प्रकाश है, बिन चरणन को दौदिस धावे, बिन लोचन जग सूझे, संशय उलट सिंह को ग्रासे, ये सरच कोई बूझे, औंधे घड़ा नहीं जल जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया, जही कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया, बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किछो न सूझे, उल्टा बाण पारदी लागे, सूरा होए सो बूझे, गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे, नटपट बाजा पेखनी पैके, अनहद हेत बढ़ावे, कथनी बदनी निज के जोई, ई सब अकथ कहानी, धरती उलट आकाशई वेद, ई पुरुषन की बानी, बिना पियाला अमृत अचवे, नदी नीर भर राखे, कहाँ कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाहे। अब इस वाणी का अनुवाद में लेते हैं सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, ठीक से समझना, और बहुत तेजी से हम इसमें बयान करेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो बड़ी ना हो और आप लोग समझ जाएं। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में अपना और योगियों के सिद्धांत का वर्णन करते हैं, अर्थात इसमें अपनायत अपना और परायत दूसरे का सिद्धांत वर्णन किया है। सदगुरु कहते हैं कि संत जन तथा हे साधक एवं भक्त जनों, आप लोग सदैव अपने चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के स्वरूप ज्ञान संयुक्त साधन अभ्यास में जागृत अर्थात सचेत रहिएगा। आप लोग कभी अविद्या अज्ञान रूप निद्रा में नहीं सोइएगा, अर्थात सार शब्द परमात्मा को प्राप्ति के साधन अभ्यास में कभी आलस्य प्रमाद नहीं करिएगा। जो साधक जिज्ञासु जन महाचेतन सार शब्द परमात्मा के साक्षात्कार के लिए सदैव साधन अभ्यास में श्रद्धा प्रेम संयुक्त संलग्न रहते हैं, अर्थात सदैव साधन की ज्ञान रूप चेतन अवस्था में जागृत रहते हैं, उनको मृत रूप काल नहीं खा सकता, अर्थात वह शरीर छूटने के समय मृत्यु रूप काल के वश में नहीं होते हैं, किंतु वह अपने चेतन आत्म स्वरूप ज्ञान के सहित सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में सदैव काल के लिए अचल स्थिर हो जाते हैं और वह पुनः जन्म मरणादि के बंधन में नहीं आते हैं। जो इस प्रकार के साधन अभ्यासी संत जन हैं, उनको मन रूपी काल की कोई भी शुभाशुभ कर्मों की वासना रूप कल्पना नहीं व्याप्त होती है, क्योंकि उनकी सद्ज्ञानमयी सुरती दृष्टि सार शब्द परमात्मा के स्वरूपाकार में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी वाणी है, और झूठ सब जान आठ पहर जागत रहे, सत्य ज्ञान यह मान, जीवन मुक्ति होए तब मरे न जीवे सोए, देह सहित सो ब्रह्म है, एक ब्रह्म जो होए नहीं आशा निर्भय रहे। अब चलते हैं इसमें सदगुरु क्या कहते हैं, अतः ऐसे अभ्यासी जीव मुक्त संत को शारीरिक जरा आदि अवस्थाओं में भी अपने चेतन आत्म स्वरूप की किसी प्रकार क्षीणता नहीं होती है। अतएव अपने चेतन आत्मा और महाचेतन सार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तथा उनके मूल स्थान का भेद ना जानने के कारण योगी लोग ब्रह्मांडी योग साधन के अभ्यास में प्राप्त होने वाले ज्योति तथा ध्वन्यात्मक शब्द ओम सोहम ररंग और अनेक प्रकार के अनाहत शब्द तथा अनेक प्रकार के माइक दिव्य चमत्कार को ही ईश्वर की प्राप्ति तथा मुक्ति का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, अतः अब योगियों के मतों का दिग्दर्शन कराते हैं। योगी लोग कहते हैं कि योग साधना करते समय योग प्राणायाम द्वारा जब शशि चंद्र रूप बायां श्वास ईड़ा और सूर्य रूप दाएं श्वास पिंगला को मध्य की श्वास सुषमना ग्रस लेती है, अर्थात लय कर लेती है, तब दोनों तरफ श्वास बंद हो जाती है। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा ऊर्ध्वमुख श्वास होने पर प्राण की क्रिया बंद हो जाती है और प्राण की क्रिया बंद होने पर मन की भी क्रिया बंद हो जाती है। अतएव तब वह श्वास रूप गंगा उलटकर अर्थात अर्ध से ऊर्ध्वमुख होकर नाना शोक संताप रूप संसार समुद्र को सुखा देती है। उस समय संसार का भान नहीं होता है। अतः नवग्रह मार रोगिया बैठे, अर्थात नवग्रह, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, मुख शेषन और गुदा इन नवों द्वारों को बंद करके योगी लोग ब्रह्मांड में निश्चल हो जाते हैं। इस प्रकार स्थिर चित्त होने से जल में अर्थात ब्रह्मांड में बिंब रूप एक दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है
और उसमें ओम शब्द की ध्वनि प्रकट होती है और वह दिव्य ज्योति त्रिकुटी स्थान से लेकर चोटी के नीचे तक 7 जगह गोलाकार में प्रकट होती है और फिर यह समस्त सूर्य मंडल में फैली हुई व्याप्त रूप में लक्षित होती है। इस दिव्य ज्योति स्वरूप तथा ओमकार शब्द का अभिमानी आत्मा ही ब्रह्म निरंजन है। वह आपको स्वयं ओम शब्द ज्योति स्वरूप मानता है। यह ज्योति स्वरूप ही कैवल्य शरीर है। योगी लोग उक्त ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन की उपासना करते हैं। त्रिदेव तथा रामकृष्ण अवतारी पुरुष और ऋषि महर्षियों ने भी उसी की उपासना की है। अतएव सदगुरु कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म निरंजन राय 3 लोक जहीं फिरे दुहाई। सहज शून्य में कीन ठिकाना, ब्रह्म निरंजन सबने माना। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिलकर निरंजन सेवा। ऋषि मुनि त्रिदेव जो भयऊ, निरंजन आगे कोई न गयऊ। योगेश्वर वह भेद न पाई सिद्धि साधु की कौन चलाई। निर्गुण निराकार अविनाशी ज्योत स्वरूप शून्य के वासी। निरंकार निरंजन राया, ज्योति स्वरूप वेद गुण गाया। ओमकार है वेद को मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओ ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। सनक सनंदन सनत कुमारा, सनकादिक चारों अवतार। अब चलते हैं यहाँ पर ऋषि वाणी में आता है, ध्यान सो करे निरंजन माही, निरंजन से न्यारा कोई नहीं। ध्यान करने वाला कोई भी व्यक्ति निरंजन से आगे जा ही नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी साधना कर ले। निरंजन आगे भेद हमारा, ताको नहीं जाने संसार। ठीक है, ये है सदगुरु की दिव्यवाणी। योगी लोग उसी प्रकाश को देखकर उसी को परमात्मा दर्शन मानकर आनंद मानते हैं। जन्म मरणादि रोगों से मुक्त नहीं होने से योगियों को रोगी ही कहा गया है। सदगुरु कहते हैं, योगी योग साधना तरही, भव सागर से नाही तरही। योगी काया खोज बुलाना, काया आगे पद निर्वाण। योगी के किए अमर जो होई, तो पुण्य योगी मरे न पाए। ठीक है, योग के किए अमर जो होई, तो पुण्य योगी मरे न पाए। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, इन योगियों का मन रूपी घोड़ा ब्रह्मांड में नाना प्रकार का माइक दिव्य चमत्कार देखकर उस आनंद में विमोहित हो जाता है और बिना ही चरणों के दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है और बिना ही नेत्रों के उनको यह समस्त संसार ब्रह्मांड में कल्पना मात्र से देखने में आता है, अर्थात दिखता है। और उन माइक दिव्य चमत्कारों को देखकर उनके आनंद में विभोर मस्त रहता है। सदगुरु कहते हैं, यह कितनी भूल है कि जो असत्य जड़ माइक चमत्कार है उनको सत्य आनंद रूप मानता है और अपने चेतन आत्म स्वरूप का कुछ भी विचार नहीं करता है। अतः इन योगियों का मन रूपी ससहा अर्थात खरगोश ही उलट के सिंह रूपी जीवात्मा को दबोच रहा है, अर्थात जीवात्मा रूपी सिंह के ऊपर आक्रमण कर रहा है। अतः इस आश्चर्य को कौन समझेगा कि निर्बल सबल पर आक्रमण कर उसको वश में करता है। अतएव चेतन आत्मा दृष्टा साक्षी होता हुआ भी मन के वश में होकर छल से उसके माइक चमत्कारों को सत्य मान रहा है। इसको तो कोई निरपेक्ष सत्य विचारशील ही समझ सकता है। भाव यह है कि योगियों को शून्य ब्रह्मांड में नाना प्रकार के कौतुक भाषा करते हैं। अतः उक्त शैवाल जाल में फंसकर वे संसार सागर ही में पड़े रहते हैं। अब सदगुरु जन्म मरणादि संसार सागर से बंधन से छूटने का उपदेश करते हैं। जैसे औंधा घड़ा जल में नहीं डूब सकता है, अर्थात अधोमुख घड़ा में जल नहीं भर सकता है, किंतु सीधा होने से ही उसमें जल भर सकता है, वैसे ही चेतन आत्मा की चेतन शक्ति सूरत जब तक देह इंद्रिय मन के स्वरूप आकार में जगत मुख अर्थात अधोमुख रहती है, तब तन उसमें सार शब्द परमात्मा स्वरूप का अमृत रूप जल नहीं भर सकता है तब तक। किंतु जब जिज्ञासु सार शब्द परमात्मा भेदी सदगुरु की शरण में आकर उनके द्वारा उक्त भेद को प्राप्त कर साधन अभ्यास में संलग्न होता है और सुरति को ऊर्ध्वमुख करके प्रकृति रूप शून्य मंडल ब्रह्मांड को भेदन करके आगे अपनी चेतन आत्म भूमिका पर स्थिर होता है, तब सार शब्द परमात्मा स्वरूप का अमृत जल भर सकता है और सर्व बंधनों से मुक्त हो सकता है। ऐसी तीखी सूरत है फोर गई ब्रह्मांड पीव न्यारा देखिए 7 दीप 9 खंड। आधर दुलीचा पीव का अधर दर्शन हो, काया से बाहर लखे हंस का आवेश हो। शून्य शिखर पर घर किया पाया सदरसाल, रोम रोम दीपक जले प्रकटे दीनदयाल। ठीक है, अमृत सागर वार न पारा नहीं जाने के विस्तारा। आगे चलते हैं। जिस अज्ञान भूल भ्रम के कारण नाना मतवादी लोग अपने से अलग भिन्न भिन्न लोकों में अपना अपना इष्ट ईश्वर भिन्न भिन्न करके मानते हैं, उन लोगों को जब सच्चे भेदी सदगुरु मिल जाते हैं तब उनका सारा भ्रम अज्ञान दूर हो जाता है। दूर होकर आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान परिचय हो जाता है। ठीक है,
जब सच्चा भेदी सदगुरु आपको मिल जाता है तभी आपको आत्मा परमात्मा का परिचय ज्ञान हो जाता है 3 सेकंड के अंदर। और उक्त सदगुरु की महान प्रसाद रूप कृपा से संसार सागर से तैर जाते हैं, अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि योगी लोग प्राणायाम द्वारा जब प्राण वायु को गगन गुफा में बैठने अर्थात प्रवेश करके वहां स्थिर होते हैं, तब उनको समस्त विश्व का दर्शन होता है, अर्थात प्राण निरोध से ब्रह्मांड में सब प्रकार के दिव्य तेजोमय माइक लीलाएं चमत्कार देखते हैं और बाहर के पदार्थ उनको कुछ भी वहां नहीं सूझते हैं। बाहर तो चर्म चक्षुओं से उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं सूझता है और उल्टा हुआ प्राण वायु रूप बाण पारधी वीर मन को वेद देता है। इस बात को कोई शूरवीर योगी ही जान सकते हैं, अर्थात जब ब्रह्मांड में प्राणों का निरोध कर दिया जाता है तब वही प्राण रूप बाण उलटकर मन रूपी पारधी को भेद देते हैं, अर्थात मन का ब्रह्म प्रपंच मिट जाता है और वह मूर्छित सर्प की तरह समाधि काल में पड़ा रहता है। योगी लोग बैखरी वाणी का संयम करते हैं, अर्थात मूक होकर रहते हैं। यदि योगियों को गाने के लिए कहा जाए तो वे कभी नहीं गाते और बिना किसी के कहे अपने आप सदैव गाते रहते हैं और पेखनी रूप दृश्य संसार को नटवत अर्थात बाजीगर के तमाशे के समान मिथ्या रूप से देखा करते हैं और वह ब्रह्मांडी अनाहत शब्दों से विशेष हेत प्रेम भाव बढ़ाते हैं। योगी लोग जिज्ञासुओं के प्रति कथनी उपदेश करते तथा वाद विवाद सत्संग आदि कार्यों को अपना करके उनको देखते हैं और वह अपने सिद्धांत ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ प्रधान अकथनीय कथा मानते हैं और वह धरती नाम पिंड से प्राण वायु को उलट के अर्थात 60 चक्रों को भेदन करके ब्रह्मांड में ले जाते हैं, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड की एकता करते हैं। इस प्रकार यह योगी पुरुषों का कथन है। अब सतगुरु पुनः अपने सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि जो सारस्वत परमात्मा के भेदी तथा अभ्यासी वैराग्यवान सतजन और साधक जिज्ञासु जन हैं, वे प्याला आदि पात्र के बिना ही अमृत अर्थात सार शब्द परमात्मा के परमानंद रूपी अमृत का पान करते हैं और सूरत रूपी नदी में भी सार शब्द परमात्मा रूपी जल भर कर रखते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत जन तथा साधक भक्त जिज्ञासु जन सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम के परमानंद रूप सुधारस को चाखते हैं, सो युग युग जीते रहते हैं, अर्थात सदैव अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वह फिर जन्म मरणादि के बंधन में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि उसके निकट नदी बहती है, उसको डोरी लोटा गिलास आदि की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार जिसके सूरत रूप नदी व सार शब्द रूप अमृतानंद निरंतर सदैव बहता रहता है, उसको भी किसी प्याला आदि पात्र की आवश्यकताएं नहीं होती है। सतनाम साहिब।